किशन की सगाई का दिन जैसे ही तय हुआ, पूरे गांव और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और हर तरफ तैयारियों की धूम मच गई। सुबह से ही घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। महिलाएं मिलकर गीत गाने लगीं, बच्चे खिलखिलाने लगे और बुजुर्ग दुआएं देने लगे। घर को सजाने की जिम्मेदारी किशन की बहनों और भाभियों ने संभाल ली। उन्होंने रंग बिरंगी झालरें, फूलों की माला और चमकदार पर्दों से पूरा घर सजा दिया। टेंट वाले ने आंगन में बड़ा मंडप तैयार किया, जहां सगाई की रस्में होनी थी। इधर किशन के दोस्त बैंड बाजे और डीजे का इंतजाम देख रहे थे, तो दूसरी ओर माँ रसोई में पकवानों की लिस्ट तैयार कर रही थी। रिश्तेदारों ने मिठाइयाँ और तोहफे लाकर घर को और रौनकदार बना दिया। धीरे धीरे माहौल इतना खुशनुमा हो गया कि दूर दराज के पड़ोसी भी सजावट और तैयारियां देखने आ गए। सभी कहते कि सच में किशन की सगाई पूरे गांव के लिए एक त्योहार बन गई है। अब बात आती है दूल्हे यानी किशन की तैयारी की। किशन दोस्तों के साथ मजाक करते हुए तैयार हो रहे थे। हल्के क्रीम रंग की शेरवानी, लाल साफा और हाथ में मोतियों की माला पहनकर जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। माँ ने उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल का टीका लगाया, बहनों ने भाई को देखकर ताली बजाई और दोस्तों ने शोर मचाया कि वाह क्या बात है। तभी सूचना मिली कि दुल्हन पक्ष का काफिला पहुंचने वाला है। ढोल नगाड़ों की गूंजते ही सब दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। फूलों की वर्षा और आतिशबाजी के बीच दुल्हन पक्ष का स्वागत किया गया। दोनों परिवारों ने गले मिलकर रिश्तों की मिठास को और गहरा किया। जब सब मेहमान बैठ गए तो पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। मंडप के बीच में हवन कुंड सजाया गया। किशन और उनकी मंगेतर को आसन पर बिठाया गया और धीरे धीरे सगाई की रस्में आगे बढ़ीं। सबसे खास क्षण तब आया जब किशन ने अपनी मंगेतर की उंगली में हीरे की अंगूठी पहनाई और बदले में मंगेतर ने भी किशन की उंगली में अंगूठी पहनाई। तालियों की गड़गड़ाहट, ढोल की आवाज़ और रिश्तेदारों के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। बच्चों ने शोर मचाया, महिलाएं खुशी से गीत गाने लगीं और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। ये पल सच में अद्भुत और यादगार था। रस्म पूरी होते ही गीत संगीत और नाच गाने का दौर शुरू हो गया। महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाने लगीं तो किशन के दोस्त डीजे पर झूमने लगे। बच्चे बीच में गोल घेरा बनाकर खेलते नाचते रहे और बुजुर्ग भी तालियां बजाकर आनंद लेने लगे। माहौल इतना मस्ती भरा था कि हर कोई झूम उठा। अब बारी थी भोज की। पंगत में तरह तरह के पकवान परोसे गए, जिनमें गर्मागर्म पूरी, आलू की सब्जी, शाही पनीर, पुलाव, खीर, रसगुल्ले और जलेबी शामिल थे। महक इतनी लाजवाब थी कि हर कोई बार बार खाने की तारीफ कर रहा था। बच्चे मिठाइयों के पास बार बार पहुंच जाते और बड़े लोग स्वाद लेकर बातें करते। किशन और उनकी मंगेतर दोनों परिवारों के बीच बैठकर सबका स्वागत कर रहे थे। दोनों की मुस्कान जैसे पूरे वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। किशन के माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका सपना सच हो गया हो। दुल्हन पक्ष के माता पिता भी बेहद प्रसन्न थे कि उन्हें इतना अच्छा और संस्कारी दामाद मिला है। इसी बीच मेहमानों ने किशन और उनकी मंगेतर को उपहार और आशीर्वाद दिया। किसी ने सोने की चेन दी, किसी ने कपड़े दिए तो किसी ने मिठाई के डिब्बे दिए। किशन की बहनों और दोस्तों ने मस्ती में दुल्हन पक्ष से मजाक किया और नाच गाने में खूब धमाल मचाया। धीरे धीरे रात गहराने लगी, मगर उत्सव का रंग फीका नहीं पड़ा। आखिर तक लोग गाते, नाचते और बातें करते रहे। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो परिवार वाले मंडप में बैठकर दिन भर की बातें करने लगे। सबने माना कि किशन की सगाई केवल एक रस्म नहीं, बल्कि दो परिवारों के मिलन और आपसी अपनत्व का सुंदर उत्सव थी। ये दिन दोनों परिवारों और सभी रिश्तेदारों के लिए हमेशा एक सुनहरी याद बनकर रहेगा। जब अंत में किशन ने अपने माता पिता और मेहमानों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया तो माहौल भावुक हो उठा और सबकी दुआएं किशन और उनकी मंगेतर के नए जीवन के लिए निकल पड़ीं। यही वजह थी कि ये सगाई पूरे गांव और परिवार के लिए एक ऐसा पर्व बन गई जो हमेशा यादगार रहेगा।